खबर दे नाल ਵੱਡੀ खबर है इलैक्शन कमिशन के उत्ते जो अज सब दी नजर है रैलियां के उत्ते पाबंदी जारी रह सकती है। 15 जनवरी का दिन है क्योंकि इलैक्शन कमिशन ने जिस दिन अनाउंसमेंट की पंजाब सने 5 सूबियां दे विच इलैक्शंस दी तो उस दिन ही 15 जनवरी तक रैलियां के उत्ते रोक लगा दी सी ते 15 जनवरी का अज दिन है ते अज इलैक्शन कमिशन के वल्लों दोबारा नवीं गाइडलाइंस जारी कीतियां जा सकदियां ने। कोरोना के वाधे मामलों के विचाले यह फैसला लिया जा सकता है कि जो पाबंदियां लगाई गई सी उसनूं जारी रखा जा सके। अज चोण कमिशन की अहम बैठक है, चोण कमिशन की कोविड समीक्षा बैठक है। 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई, देश दी कई पार्टियों के वल्लों फैसला विचारन की मंग की गई है। खास तौर पर अकाली दल ने तो इलैक्शन कमिशन को चिट्ठी भेज के अपील की है कि रैलियां शुरू करने की इजाजत दी जाए। यह भी तुहानूं दस दईए कि सवेरे 11 बजे जी हैल्थ सैक्रटरी के नाल मीटिंग जो पूरा शेड्यूल है तुहानूं दस रहे हैं। उस तो बाद 12 बजे यानी हुण 5 सूबियां दे हैल्थ सकत्तरां दे नाल ते जिहड़े चीफ सैक्रटरीज ने उन्हां दे नाल मीटिंग 1 बजे जिहड़े सीईओज ने चीफ इलैक्शन ऑफिसर्स ने 5 जिथे सूबियां दे विच वोटां पै रहीआं ने उन्हां दे सारियां बैठकां वर्चुअल तरीके नाल होणगीआं। बैठक तो बाद ही जिहड़ा डिसीजन है सामने आवेगा। दरअसल पंजाब सने 5 सूबियां दीआं चोणां दा ऐलान करदे होए चोण कमिशन ने 15 जनवरी तक रैलियां दे उत्ते रोक लगाई सी, जिस दे विच बाइक रैली, रोड शो, साइकिल रैली, पैदल यात्रा ते कोई वड्डा इकट्ठ, नुक्कड़ सभा हर तरह दे नाल पाबंदी लगा दी गई सी। ते उस नूं लैके जदों बाद दे विच कुछ लीडर नजर आए, डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है सिर्फ 5 लोगों के नाल। जो लोगों के विचाले लीडर नजर आए तो उन्होंने उत्ते एक्शन भी होया। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नूं भी नोटिस जारी हो गया सी जो खरड़ दे विच लोकां दे नाल मिलण दे लई पहुंचे सन। तो अज इलैक्शन कमिशन की फैसला करता है आने वाले दिनों के लिए, किन्ने दिनों के लिए फैसला करता है उसके उत्ते सबकी नजर रहेगी। रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय दिल्ली तो जुड़ रहे हैं रवि मिश्रा साडे नाल। रवि, कब तक ये उम्मीद की जाए कि ये डिसीजन आ जाएगा कि रैलियों को लेकर इलेक्शन कमिशन का आगे का क्या रुख रहता है? पॉइंट नंबर 2, क्या कोई छूट दी जा सकती है क्योंकि पंजाब के दल हो या कुछ और राज्यों के दल हो उनकी तरफ से यह मांग की गई है कि आप रिस्ट्रिक्शन के साथ सही लेकिन कुछ ना कुछ इजाजत दीजिए लोगों तक पहुंच करने के लिए। बहुत बड़ा ऐसा तबका है जहां तक पहुंच करना वर्चुअल तरीके से पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल गौरव, देखिए चुनाव आयोग की जो आज रिव्यू मीटिंग है, इस मीटिंग का इंतजार तमाम राजनीतिक दल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस मीटिंग के बाद उन्हें ये पता चल पाएगा कि जो जनसभा है, पद यात्रा है, साइकिल रैली है, उनको अब आगे मंजूरी मिलेगी या नहीं। क्योंकि 15 जनवरी तक इन तमाम जनसभा, पद यात्रा, साइकिल रैली पर रोक लगा दी गई थी। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनके मद्देनजर प्रचार प्रसार करना है, जनता तक जुड़ना है, उनसे संवाद करना है। मगर अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन रहेगी तो ये संवाद कैसे हो पाएगा? जो तमाम राजनीतिक दलें हैं वो जनता से ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर कैसे जुड़ पाएंगे क्योंकि ये रैलियां, ये प्रचार प्रसार बंद हो गए हैं। आज इस रिव्यू मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ये निर्णय लेगा कि आगे इसे कंटिन्यू करना है या फिर इन पाबंदियों को, इन बंदिशों को अब रोक लगा दी जाएगी और सब कुछ प्रचार प्रसार खुल जाएगा। मगर इसके आसार कुछ कम नजर आ रहे हैं क्योंकि जो कोविड की बढ़ती जो दौर चल रहा है तमाम राज्यों में, इसको लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहा है और वो चाहता है कि चुनाव नियम से हो, समय पर हो और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है जिसको चुनाव आयोग बखूबी समझता है। शायद यही वजह है कि सबसे पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी। उसके बाद 12 बजे तकरीबन ये बैठक आगे की ओर बढ़ते हुए बात करें तो जो तमाम राज्य के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद 5 राज्यों के जो सीईओ हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनसे बात होगी और उसके बाद चुनाव आयोग ये निर्देश जारी करेगा कि आगे जो ये रैलियां हैं, पदयात्रा है, जनसभा है, उनको मंजूरी देनी है या नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ बात करें तमाम राजनीतिक दलों की तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो प्रचार प्रसार है वो हो पाए क्योंकि चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा है। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग की इस रिव्यू बैठक पर सबकी नजर, सबकी निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है और चुनाव में तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान के माध्यम से सरकार चुनते हैं।
मगर चुनाव आयोग के लिए सबकी सेफ्टी भी काफी जरूरी है। शायद इसी वजह से जो ऑब्जर्वर हैं वो जगह जगह नियुक्त किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम पोलिंग बूथ पर निगरानी रखी जाएगी और तमाम जो राजनीतिक दलों को एक गाइडलाइंस जारी की गई है, उन गाइडलाइंस को तमाम राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा, सख्ती के साथ मानना पड़ेगा, अन्यथा चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगा और कई जो फाइन्स हैं वो उनके खिलाफ लगाए जा सकते हैं। तो इसके मद्देनजर देखा जाए तो चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और रिव्यू मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि आगे क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या प्रचार प्रसार, जनसभा, जो रैलियां हैं, साइकिल रैलियां हैं, वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी। बहरहाल इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग की इस रिव्यू मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आती है उसमें क्या कुछ होगा। जी गौरव। ठीक है रवि, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और ਅਸੀਂ नजर बनाए रखांगे। रवि भी पूरा अपडेट सानू दिल्ली तो दे रहे हैं कि आखिर मीटिंगां ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कह रही ने कि सानू इजाजत दी जाए। इनफैक्ट अकाली दल के वलों तो यह भी कहा गया कि रिस्ट्रिक्शंस लगा के इंडोर आउटडोर तय करके छोटियां सभावां करने की घट्टो घट्ट इजाजत दी जाए, किसी ना किसी तरीके नाल लोकां तक पहुंच करने की कोई इजाजत दी जाए। तो इसनूं लैके अज इलैक्शन कमिशन की फैसला करता है उस दे उत्ते नजर रहेगी। 15 जनवरी तक पाबंदी लगाई गई थी, हुण कल तो नियमां दे विच कोई बदलाव हुंदा है या नियम बिल्कुल सेम रहिंदे ने, लाजमी तौर पर सब दी नजर